Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine, my dear and charming students. Today we are going to read the part 4th, class 4th EVS Nandita in Mumbai, chapter number 17. Okay, student. So today we are going to read the part 4th of this chapter. First of all, we start the part 4. Before that, I will give you the small revision of the chapter. What was there in the chapter? Part 1, part 2, part 3 में क्या क्या था बच्चों? In the part 1, there was that a big city, मुंबई. नंदिता मुंबई में आई. उसने वहाँ पे रेलवे स्टेशन में रास्ते में बहुत भीड़ देखी और वो डर गई थी. So this was in the part 1. फिर वो अपने मामा के घर आती है. तो वहाँ पे वो क्या देखती है? वो जब देखती है तो उसके मामा का घर एक पतली सी गंदी सी गली में होता है और वो क्या देखती है? एक ही रूम में सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कुकिंग, वॉशिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग इन द वन रूम ओनली. एंड व्हाट शी थिंक दैट इन विलेज में हमारे पास भी एक ही रूम था, पर वहाँ पे हर चीज़ सेपरेट थी, मतलब स्लीपिंग के लिए अलग जगह थी और कुकिंग के लिए सेपरेट प्लेस थी और वॉशिंग के लिए सेपरेट प्लेस थी. फिर वो क्या देखती है? वहाँ पे सुबह 4 o'clock पे उनको पानी के लिए एक सिंगल जो पब्लिक टैप था वहाँ पे पानी भरने जाना होता था और उस पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. तो वो याद करती है कि विलेजेस में पानी के लिए कभी लड़ाई नहीं होती थी. वहाँ पे उन लोग पॉन्ड से पानी लेते थे और समर में जब वो पानी सूख जाता था तो वो लोग रिवर पे चल के जाके पानी लेते थे, पर कभी भी लड़ाई नहीं होती थी. फिर वो टॉयलेट के बारे में बताती है कि एक सिंगल टॉयलेट है जो सब लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ही गंदा होता है और उसमें पानी भी नहीं होता, तो उनको पानी खुद लेके जाना होता है और इतना गंदा है कि नंदिता को वॉमिट जैसा फील होता था. फिर उसको उसके जो मामा का जो घर था, जो हट थी, उसके बाजू में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे उसकी मामी 7 हाउसेस में काम करती थी. घर की साफ़ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े की धोना, ये सारे काम उसकी मामी करती थी. और वो अपनी मामी के साथ जब वहाँ गई तो उसने देखा, पहले उसको क्या लगा कि ये एक ही घर है, पर जब वो वहाँ पहुँची तो उसको समझ में आया कि एक के ऊपर एक घर बने एंड इट वॉज अ बिग बिल्डिंग, इट वॉज लाइक एन अपार्टमेंट. सो शी वॉज थिंकिंग हाउ शी विल क्लाइंब द बिल्डिंग में वो कैसे चढ़ेगी. फिर बाद में उसने देखा कि वहाँ पे क्या था? एक आयरन केज. लिफ्ट देख के उसको क्या लगा? इट इज़ एन आयरन केज. तो वो उसमें जब पहली बार चढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. एंड दिस इज़ द थिंग दैट शी हैज़ सीन द फर्स्ट टाइम. उसने लिफ्ट जो थी सब फर्स्ट टाइम देखी थी. फिर वो अनदर हाउस, द टॉपिक इज़ अनदर हाउस. मामी उसको किसके घर ले जाती है? बबलू के घर ले जाती है. कि वो कौन से फ्लोर पे है? इट इज़ ऑन अ 12th फ्लोर. एंड बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, लाइक स्लीप, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट, एवरीथिंग इज़ देयर इन द हाउस ओनली. अलग अलग रूम्स हैं. फिर वो बताती है कि कैसे बबलू के घर में वो बबलू जो है वो बाथरूम में बकेट टैप चालू कर देता है और बकेट नीचे भरने के लिए रख के और टीवी वॉच करने लगता है तो पानी बहने लगता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है. तो वो क्या करती है? टैप को बंद कर देती है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल इन द 3 पार्ट्स. ये जो सब था हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था. फिर उस बबलू के घर से वो क्या देखती है? उसकी मामी उसको बोलती है कि एक बहुत बड़ी ग्लास की विंडो है, वहाँ से नीचे देखो. तो वो नीचे देखती है तो वहाँ पे उसको मामा, जहाँ पे उसके मामा रहते हैं ना, जहाँ पे उससे वो उनकी हट्स बनी हुई हैं, वो वहाँ से उसको दिखाई देती है. पर वो वहाँ से अपने मामा का घर ढूंढ नहीं पाती और वहाँ से उसको घर सब कैसे दिखाई देते हैं? इट ऑल लुक्स लाइक अ स्मॉल टॉयज़. छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, वैसे उसको वो सारे घर दिख रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड. आपको समझ में वहाँ भी जब वो बिल्डिंग से नीचे देखती है तो उसको क्या लगता है? उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है. उसको मतलब वो डर जाती है. तो नंदिता किन किन चीज़ों से डरती थी? क्राउडेड बस से, क्राउडेड जगह से, मतलब जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, बस में बहुत क्राउड होता है वहाँ पे, और हाई बिल्डिंग से नीचे देखने में, लिफ्ट में, ये सारी जगह हैं जहाँ से नंदिता को बहुत डर लगा. स्टार्टिंग में बहुत डर लगा, बाद में शी गेट यूज टू ऑफ इट. बाद में वो उसकी यूज टू हो गई. स्टूडेंट,
So this was the revision of the 3 parts. Now today we will go for the 4th part. Okay, for students, 4th and the last part of this chapter. So you can see on the screen, आपको screen में दिख रहा है a new worry. New worry means एक नई चिंता. Mama had said that he would take me round to see Mumbai. The children around here talk a lot about Chowpatty. They say that big film stars also come there. Maybe when I go there, I might see a film star. अभी नंदिता आप पिक्चर में देख सकते हो, नंदिता जो है वो उसको सब बच्चों ने, जो वहाँ आसपास बच्चे होते हैं ना, उन लोगों ने उसको चौपाटी के बारे में बताया है, तो वो सोच रही है कि चौपाटी कैसी होगी. अब आप देख सकते हो उसको अपनी सोच में क्या देख रही है कि वहाँ पे पॉपकॉर्न वाला होगा, वहाँ पे भेलपुरी वाला होगा, बलून वाला होगा, तो लोग वहाँ पे सी के साइड पे एंजॉय कर रहे होंगे. तो उसके मामा ने क्या बोला था कि किसी दिन उसके मामा उसको चौपाटी घुमाने लेके जाएंगे. और बहुत सारे मतलब उसने बच्चों से चौपाटी के बारे में बहुत सुन रखा था कि वहाँ पे क्या क्या होता है. उसने ये भी सुना था कि वहाँ पे चौपाटी में कभी कभी फिल्म स्टार्स भी घूमने आते हैं. तो वो क्या बोलती है कि माइट बी पॉसिबल कि जब मैं अपने मामा के साथ में चौपाटी घूमने जाऊंगी तो वहाँ पे मुझे कोई फिल्म स्टार देखने को मिल जाए, मैं किसी भी फिल्म स्टार से मिल सकूंगी. सो स्टूडेंट, सो नाउ व्हाट शी इज थिंकिंग, आप देख सकते हो उसने अपनी सोच से चौपाटी की जो चौपाटी कैसा होगा वो ऐसा सोच रही है. और आपको वहाँ पे दिख रहा है ना, चौपाटी का सीन आपको दिख रहा है वहाँ पे. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द थिंग, मतलब उसको आए इतने दिन हो चुके थे पर स्टिल शी डिडंट वेंट एनीवेयर, वो अभी कहीं भी नहीं गई थी, पर वो सोच रही थी. उसके मामा ने उसको बोला था कि वो उसको लेके जाएंगे. तो नाउ शी वॉज थिंकिंग ऑफ द चौपाटी. अब वो चौपाटी के बारे में सोच रही है कि कैसे वो भी दूसरे लोगों के जैसे, जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हो, पिक्चर में कि सब इंजॉय कर रहे हैं, लोग सी के किनारे खड़े हुए हैं, फिर कोई भेलपुरी खा रहा है, कोई छोटा बच्चा एक बैलून लेके खेल रहा है, कोई लेडीज़ लोग कुछ खाने का सामान बेच रही हैं. सो शी वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट. नाउ वी विल गो फर्दर. अब आगे का देखिए. These days, Mama is so worried. I cannot ask him to take me to Chowpatty. Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices. People who lived here have been given another place to make their houses, but it is very far away, another corner of the city. Now, what happened? नंदिता चौपाटी तो जाना चाहती थी, पर वो क्या बोल रही है कि इन दिनों मेरे मामा जो है बहुत चिंता में है. क्यों चिंता में है? कि वो मतलब अपने मामा को चौपाटी ले जाने के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके मामा बहुत चिंता में हैं. क्योंकि लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे, उनके पास क्या थी, कोर्ट की तरफ से नोटिस था, वो हाथ में एक नोटिस लेके आए थे दैट एवरी वन शुड मूव आउट ऑफ द प्लेस. मतलब सबको ये जगह जो है जहाँ पे वो झोपड़पट्टी बनी हुई थी, हट्स बने हुए थे, वो प्लेस को उनको खाली करना पड़ेगा. क्यों खाली करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे ये सारे झोपड़पट्टी हटाएंगे, हट्स हटा के वहाँ पे क्या बनाएंगे, वो एक बड़ा होटल बनाने वाले. दे आर गोइंग टू बिल्ड अ बिग होटल. एंड मामा व्हाट ही टोल्ड, मामा ने क्या बताया कि ये लास्ट मतलब ये 10 साल में, मतलब उसके मामा वहाँ पे कितने साल से रह रहे थे, ही इज़ लिविंग देयर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड ही वॉज सेइंग दिस वॉज द थर्ड टाइम, मतलब ये तीसरी बार था जो इस तरीके का नोटिस आया था कि उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी. नाउ पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस. अभी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको अलग से जगह दी गई, उनको रहने के लिए प्लेस दी गई कि टू मेक देयर हाउसेस, कि उनको दूसरी जगह मिलेगी. ऐसा नहीं कि जगह खाली करा लेंगे और होटल बना देंगे और ये लोग रोड पे आ जाएंगे, नहीं, उनको भी दूसरी जगह दी जाएगी. पर क्या होगा, उनको वो जगह कहाँ मिलेगी, वो बहुत दूर मिलेगी. मतलब अभी वो जहाँ रह रहे हैं
वो एक कॉर्नर में रह रहे हैं, सिटी के कोई एक कॉर्नर में रह रहे हैं, अब उनको सिटी के दूसरे कॉर्नर में वो जगह मिलेगी एंड इट इज़ वेरी फार अवे, वो बहुत दूर होगी। अभी एक जगह कोई कहीं भी हम रहने लगते हैं तो हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए वहाँ से सारी चीज़ें ईजी होती हैं, पर अगर हम कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ से हमारे लिए सारे एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए मामा उसके बहुत वरी कर रहे थे। नाउ सी द नेक्स्ट वन। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार? How much money will he have to spend and how much time also? And mommy, will she get some other work there? If mama moves to a new place, how will I be able to visit my mother? Mother is not even completely well as yet. Now, what she is saying कि मामा ने क्या बताया है कि जो दूसरी जगह पे जो हमें जगह मिलने वाली है घर बनाने के लिए, तो वो क्या वहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है, आई डोंट इवन नो इफ़ एनी वन गोज़ देयर, मतलब वो ऐसा बोलती कि वो ये भी नहीं मालूम, उसके मामा ने बोला कि वहाँ पे कोई बस जाती भी है कि नहीं जाती है। और वो ऐसा बोल रही है कि हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस, मतलब वो उस जगह से मामा जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ कैसे पहुँचेंगे, पता नहीं कितना दूर होगा। हाउ मच मनी ही विल हैव टू स्पेंड, मतलब वहाँ से कितना पैसा लगेगा उनको उतनी दूर काम करने जाने में, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। हाउ मामी, और फिर वो अपनी मामी का सोचती है कि यहाँ तो बाजू में बिल्डिंग थी तो मामी वहाँ साथ घर में काम करती थी, अब वहाँ जाएंगी, वहाँ पे कोई आसपास बिल्डिंग है कि नहीं, लोग रहते हैं कि नहीं, तो मामी को वहाँ पे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये। और वो क्या बोल रही है कि अगर मामा नई प्लेस पे मूव करते हैं, नई जगह चले जाएंगे, तो हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। अब वो क्या बोल रही है, अब उसको भी चिंता हो जाती है कि यहाँ से तो उसने सीख लिया था कि कौन सी बस से जाना है और कितने पैसे लगेंगे, कौन सी नंबर की बस में जाना है, कहाँ खड़े होना है, बट इफ़ शी विल मूव टू द न्यू प्लेस, वेदर शी हाउ शी विल गो टू विजिट हर मदर, मतलब वो अपनी मदर से कैसे मिलेगी, उनसे कैसे मिलने जाएगी हॉस्पिटल में। अब वो क्या बताती है कि उसको, क्योंकि उसको हॉस्पिटल तो जाना ज़रूरी है ना, बिकॉज हर मदर इज़ देयर इन द हॉस्पिटल एंड मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज यट। अब वो क्या बोल रही है कि अभी तक मेरी मदर जो है अच्छी नहीं हुई है, पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो, आपको समझ में आया कि जो लोग जिनके पास परमानेंट घर नहीं होते हैं उनको कैसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना पड़ता है और उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उनकी प्रॉब्लम्स को कोई भी समझता नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ में आया कि अभी हमारे पास अगर परमानेंट घर नहीं होता है, अभी नंदिता के मामा के पास में खुद का घर नहीं था, सो व्हाट ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू मूव टू द न्यू प्लेस, उसको न्यू प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं होगी। Okay student, so this was the end of your part 4 and this is the end of the chapter also. Now we are having the exercise. अभी आपको नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 145 पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, जो आपको पेंसिल से लिखनी है। Why does मामा have to change his house? मामा को अपना घर चेंज क्यों करना था? Because, answer is because a big hotel is going to be built in the place where he lives. अभी वो जहाँ रह रहे थे वहाँ पे झोपड़पट्टी हटा के क्या बनाया जाएगा, वहाँ पे एक बड़ा होटल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? इफ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव? कभी आपने अपना घर छोड़ के और दूसरी जगह मूव किया है, तो क्यों किया है? सो येस, आई हैव मूव टू अ न्यू हाउस, हमने अपना घर चेंज किया, हमने दूसरी जगह हम शिफ्ट हुए। वाई? व्हेन माय फादर शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भरूच, पहले मेरे फादर कहाँ पे थे? दिल्ली में थे, वहाँ वो जॉब करते थे, फिर जब उनको जॉब भरूच में मिली तो हमने क्या किया, अपने घर को चेंज किया। सो दिस इज़ द आंसर, ये मैंने लिखा है आंसर, आपको कुछ और आंसर पता है, आपने कहीं और से शिफ्ट किया है, सो यू कैन राइट बाय योर ओन आंसर।
Now, the third one is, do people in your family have to go far for the work? Where do they go? How far do they have to go? अभी आपके घर से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, दूर कहीं काम करने जाते हैं, वेयर कहाँ पे जाते हैं, और डू दे गो हाउ फार डू दे हैव टू गो, और कितना दूर उनको जाना पड़ता है. So the answer is yes, my parents have to go very far for work. मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं ना उनको बहुत दूर काम करने के लिए जाना पड़ता है. They have to travel 20 किलोमीटर्स टू रीच ऑफिस. और उनको कितना चलना पड़ता है, उनको कितना ट्रैवल करना पड़ता है रोज का रोज, 20 किलोमीटर्स. मीन्स 20 किलोमीटर्स जाना और 20 किलोमीटर्स वापस घर के लिए आना. सो इट इज़ अ फार, क्वाइट फार अवे, बट दे आर गोइंग डेली. पर वो रोज वहाँ पे वर्क के लिए जाते हैं. एंड व्हाट इज़ द टाइमिंग? इट इज़ अ 20 किलोमीटर्स. मतलब उसका जो कितनी दूर है वो 20 किलोमीटर्स पे है. सो द स्टूडेंट, this was the end of your exercise also, and this was the end of your chapter also. Hope you all have understand nicely. If any queries, you can ask me in the comment box. Take care of your health, watch the videos, complete your CWs. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.